महासभा के प्रधान रहे हैं। मैं विजेंद्र जी से प्रार्थना करूंगा 2 मिनट। मैं रतन कुमार बड़गुजर, मैं कांग्रेस पार्टी का ग्रामीण का अध्यक्ष हूँ, अनुसूचित विभाग का। और संत कबीर छात्रावास है हमारा संस्था में, उनका 16 साल तक बतौर जनरल सेक्रेटरी सेवा की है और मैं उनका प्रधान 5 वर्ष तक मैं प्रधान रहा हूँ। हाँ जी, आपने क्वेश्चन किया है वाई पूर्ण कुमार जी का। वाई पूर्ण कुमार जी का जो हादसा है, जो इंस्टेंस हुआ है इस प्रदेश के अंदर, और मैं तो देश की बात कहूंगा, 2001 के आईपीएस अधिकारी और जिन्होंने 13 अधिकारियों पर एक एक करके चार्ज लगाया है भी, इन अधिकारियों ने मेरे साथ समय समय पर इतनी बदसलूकी की है और मेरे को जातिगत हिसाब से मतलब इन्होंने ट्रीट किया है, मेरे को एज ए आईपीएस अधिकारी के हिसाब से मतलब नहीं किया है। एक एक करके उन्होंने अलग अलग से चार्ज, जिस प्रकार का उनके साथ बिहेव हुआ उस प्रकार एक एक करके उन्होंने चार्ज लगाया है। और आखिर में वो इतना मतलब तंग आ गए। तो आप ये तो जानते हैं, जब इंसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है तो सभी सीमाएं लांघ जाती है, उसके हृदय का, उसका दिल का हौसला है ना, उसका संयम टूट जाता है और तब वो इस प्रकार का इस मुकाम पे जाता है। और वाई पूर्ण कुमार जी ने जब सुसाइड किया है, ये आखिरी सभी सीमाएं टूट गई थी उनके धैर्य की, तब इन्होंने करना पड़ा। और पूरे देश के अंदर जहां जहां भी मैसेज गया है, कल हमने प्रदर्शन किया है, पूरी मतलब हमारा एससी का वर्ग जितना, धानक, ओड, खटीक, बाजीगर, चमार, जितनी भी जातियां थी सारे के सारे बिना बुलाए मैसेज को पर सभी आगे, और बीसी के भी काफी लोग हमारे साथ उसमें खड़े थे और सभी ने मिलकर घोर निंदा की है। और बड़ा अफसोस का विषय तो ये है कि सर्विस हमने भी की है, अपने सुबॉर्डिनेट को भी मान सम्मान के साथ आदमी पेश आता है और सीनियर की आदमी कदर करता है। और बड़ी अचंभे की और बड़ा ताजुब का दुख का विषय है कि जो प्रांत का मुखिया होता है, डीजीपी शत्रुजीत कपूर पे इन्होंने चार्ज डायरेक्ट लगाया है। ये बड़ा अफसोस का विषय है। जो दुनिया के रक्षक हैं, जनता के सेवक हैं, और वो अपने अधिकारियों पर इस प्रकार के करेंगे तो लोकतंत्र कहां बचा फिर? लोकतंत्र की तो हत्या है। अरे इस जमाने में 80 वर्ष, जब आजादी के 80 वर्ष बीत गए हैं, उसके बाद भी दलित वर्ग के साथ इस प्रकार का बर्ताव, तो आम आदमी क्या करेगा फिर? आम आदमी के लिए तो कोई जगह नहीं। वो बराबर के एडीजीपी, असिस्टेंट जनरल एडिशनल जनरल डीजीपी होता है, उनके साथ इस प्रकार का। और उनकी धर्मपत्नी है अमनीत कौर जी, वो सीनियर आईएएस है, और इस प्रकार के जो दलित अफसरों के ऊपर ये इस प्रकार का होगा तो लोकतंत्र की तो हम कल्पना नहीं कर सकते इस प्रकार से। ये बड़ा दुखदाई मामला है और पूरा दलित वर्ग पूरा इस बात से दुखी है प्रदेश का। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जो करेक्टर रहा है, ये उस बात का परिचायक है। बाबा साहब ने जब संविधान सौंपा जवाहरलाल नेहरू जी को, और भी थे, सरदार पटेल जी थे, विपिन चंद्र पाल थे, मौलाना अब्दुल कलाम थे, उन सबको सौंपा तो उनकी आंखों में आंसू आ गया। तो वो कहने लगे कि बाबा साहब, क्या आप इस बात को, संविधान आपने बना, क्या खुश नहीं है? बोला मुझे इस बात का दुख रहेगा और मैं आगे के जानता हूं कि जिन लोगों को मैं संविधान सौंप रहा हूं, आगे के जो चलाएंगे, जो सरकारें आएंगी, वो ईमानदारी से इसको लागू नहीं करेंगे। इस प्रकार का दुख मेरा अंदर का ही बोल रहा है। और आज ये मनुवादी व्यवस्था ने, जब 26 जनवरी 1949 को बाबा साहब ने संविधान सौंपा, उस टाइम भी आरएसएस के लोगों ने, हिंदू महासभा के लोगों ने बाबा साहब के पुतले जलाए, क्योंकि सभी, अरे बाबा साहब ने तो देश का संविधान लिखा,
दलितों को बराबरी का, शिक्षा का अधिकार दिया, किसानों का मतलब उसने किया। बाबा साहब ने तो देश के लिए महिलाओं का जितना बाबा साहब ने सोच के जितना हिंदू कोड बिल पास करवाया, क्या ये दुनिया में कोई भूलने वाली बात है? महिलाओं का क्या किस प्रकार का मतलब हुआ कर। देखिए प्रवीण जी, एफआईआर हुई है, एफआईआर सीनियर आईएएस हैं, उनकी धर्मपत्नी कपूर साहब की, पूर्ण जी की, तो उनमें उन्होंने सब स्पष्ट से कह दिया भी एफआईआर ये ठीक नहीं है, और इसमें ये चीज जोड़ी जाए। उन्होंने तो ये कह दिया अगर एफआईआर ही ठीक ढंग से नहीं लिखी जाएगी, केस तो एफआईआर पे चलना है। और सभी संगठनों की हमारी डिमांड थी, हमने पहले भी किया है, हमारी तो सबसे पहले डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी इंक्वायरी की जाए या सीबीआई से इसकी इंक्वायरी की जाए और पूरे तथ्य के साथ मतलब इसको कोर्ट में पेश किया जाए, और जो कसूरवार हैं उनको मतलब सजा मिले, ताकि आइंदा इस देश के लोगों के दिलों में एक लोकतंत्र की आस्था बने कि देश के अंदर कानून नाम की भी कोई चीज है और लोकतंत्र कायम है। इस प्रकार का हमारा ध्येय है कि मजलूम लोगों को के साथ, एससी, दलित, पिछड़ा वर्ग के साथ, कमजोर तबके किसी के साथ अन्याय ना हो, ये हमारी डिमांड है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देश के अंदर पहली बार ये 7 तारीख का वाकया है, हरियाणा प्रदेश को तो कम से कम काले दिन के रूप में इसमें इतिहास में लिखा जाएगा, मैं अपने इस बात के लिए कह रहा हूं। दूसरी बात, हमारा बड़ा दुखदाई विषय ये रहा, जो हमारे BR गवई जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसा सलूक उनके साथ हुआ जूता फेंकने का, ये पूर्णतः मनुवादी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। और सबसे बड़ा दुखदाई हमारा, इससे सारा देश जो बाबा साहब को मानने वाला है, पूरा वर्ग देश का, अरे कम से कम 35 करोड़ तो एससी की आबादी इस देश के अंदर, 35 करोड़ से ऊपर की आबादी इस देश के अंदर, इनकी पूरी भावना को ठेस पहुंची है। जब सर्वोच्च पद है इस देश का, आप ये भी जानते होंगे कि हमारे देश की का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी होते हैं, और राष्ट्रपति जी को भी शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो दिलाते हैं। इतना गरिमामय पद है, और उनके पास उनके साथ ये बदसलूकी हुई। और सबसे बड़ा दुखदाई विषय है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टा प्रधानमंत्री जी एक व्यंग के ढंग से मतलब उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि मैं CGI साहब के धैर्य की दाद देता हूं। अरे किसी की बेइज्जती हो जाए, किसी की इज्जत को उछाला जाए, और उसके ऊपर हम ये कहेंगे? अगर हम मतलब किसी पावर, देखो लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार ने मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर की, देश में कानून व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेवारी सरकार की है, और सरकार इस प्रकार से नहीं कर रही है। सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने तो हिंदू मुस्लिम से इनसे बाहर जा नहीं रही, और देश में हमें इस बात का भय है कि क्या हमारे भारत, बांग्लादेश और नेपाल की तरह भी हमारा देश उस मुकाम पे न पहुंच जाए अगर इस प्रकार का ये आचरण करते रहे। क्योंकि जिनके खिलाफ ये बोल रहे हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, और जब आदमी का धैर्य टूटता है, आदमी फिर वो लोग सड़कों पे आ जाते हैं अपने न्याय के लिए। और इस प्रकार का हम सरकार से कहेंगे, अपनी बात कहना दर्ज कराना चाहेंगे कि लोकतंत्र को कायम रखिए, प्रत्येक वर्ग को समान मिलना चाहिए, प्रत्येक वर्ग को हक मिलना चाहिए, ताकि बाबा साहब का और महात्मा गांधी जी का सपना इसमें साकार हो। हम बाबा साहब के उपासक हैं, उनके अनुयायी हैं। दलित वर्ग ने कभी भी भारतवर्ष के अंदर, अपने देश के अंदर कभी भी किसी प्रकार का व्यवधान नहीं किया। और मैं तो ये जोड़ना चाहूंगा इस बात का, जो हमारा एससी वर्ग है, अरे एससी वर्ग तो वो वर्ग है जिस समय इनकी मेहनत से
एक्सपोर्ट जो चीज होती थी वो देश सोने की चिड़िया कहलाता था। रविदासिया बिरादरी का मोची का काम करता था, बाहर एक्सपोर्ट होता था, सोना मिलता था। ढाका की मलमल मैं बताना चाहता हूँ, हमारे बिरादरी का धानक समाज का जुलाहा ढाका की मलमल इस सारे वर्ल्ड के अंदर नामी थी। एक अंगूठी में से थान निकल जाता था और वो चीज बाहर एक्सपोर्ट होती थी तो उनके मतलब सोना मिलता था। बढ़ई का काम करता था, कारपेंटर मतलब करता था, कुम्हार अपने बर्तन तैयार करता था, बाहर जाती थी। हमने तो देश का निर्माण किया है, हमने देश के साथ कभी भी मतलब उसमें गद्दारी नहीं करी। और आज तक ये भी इतिहास है हमारे देश का कि हमारे दलित वर्ग का कोई नेता भी भ्रष्टाचार के अंदर मतलब कोई लिप्त नहीं हुआ। हम देश को बनाने वाले हैं, बनाने वालों के साथ मतलब इस प्रकार का होगा, ये बात अच्छी बात नहीं है, ये बात कहना चाहेंगे। भाई हमारा आंदोलन का विरोध है, कृपया बैनर से पीछे रहे।